हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। और आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह यानी कि उनके साइन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। फलनों के चिन्ह यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस देखने वाले हैं। चलिए तो त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उनके साइन को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर निर्देशांक तल ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ एक्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स डैश, यहाँ ले लेते हैं वाई और नीचे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वाई डैश। ठीक है, अब देखिए इस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मूल बिंदु इसका जो है ना, इस मूल बिंदु को केंद्र मानकर मैं एक त्रिज्या खींच लेता हूँ इसमें, सॉरी एक वृत्त खींच लेता हूँ इसमें। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हमने एक वृत्त खींचा है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई मान लेते हैं। ठीक है, और वृत्त का केंद्र यहाँ मूल बिंदु है, ओ से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि माना 1 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु लिया है ना जी, मूल बिंदु ओ जिसका निर्देशांक 0 0 है। ठीक है, ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु P ले लेते हैं जिसका निर्देशांक x y है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि केंद्र के साथ थीटा कोण बनाती है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये वृत्त के केंद्र से इसको मिलाते हैं। ठीक है, यानी मूल बिंदु से ये कितना कोण बना रहे हैं, यहाँ पे थीटा कोण बना रहे हैं ऐसे धनात्मक में। ठीक है इधर, ठीक है, चलिए तो ये इतना हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। अब चूंकि अगर आप ए से इस पे लंब खींच दो, ठीक है, इस लंब का नाम मान लीजिए यहाँ पर ए देते हैं, ये तो एक होगा ओपी क्योंकि त्रिज्या है 1 इकाई है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो साइन थीटा इक्वल टू में होता है पी बाई एच यानी कि वाई बाई में 1, यानी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के। और कॉस थीटा इक्वल टू में होता है बी बाई एच यानी कि यहाँ से कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा जी, एक्स के। ठीक है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इस पी के निर्देशांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉमा में साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कॉमा में साइन थीटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर यही हम लोग P का प्रतिबिंब x अक्ष के सापेक्ष ले, यानी कि वो बिंदु इधर आ जाएगी, उसका इमेज अगर यहाँ पे लेते हैं तो ठीक है, केंद्र से भी इसको मिला देते हैं। तो यहाँ केंद्र पर ये बड़ा कोण ये माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा, इधर घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। और इसका P डैश लेते हैं और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर x प्लस का होगा और y माइनस का आ जाएगा, x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का आ जाएगा। चौथा पद है ना, इसलिए यहाँ पे x प्लस का और y माइनस का आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए यह दूसरे पाद में आता तो x आपका माइनस का होता और y प्लस का था, चौथे पाद में आता तीसरे पाद में आता तो x माइनस का y भी माइनस का हो जाता। तो अगर यहाँ पे अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रथम पाद का मतलब क्या है, 0 to 90 के बीच में थीटा चलता है, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 0 to पाई बाई 2, रेडियन में लिख देते हैं, 0 से पाई बाई 2 में जाएगा। तो देख रहे हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में हम लोग देख रहे हैं दोनों x नियामक और y नियामक इसमें प्लस प्लस वाले होते हैं ना जी। 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है जी, x भी 0 से ग्रेटर होगा और y भी 0 से ग्रेटर होगा। तो x y 0 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है, x क्या है यहाँ पर कॉस थीटा 0 से ग्रेटर होगा, और यहाँ y क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा भी 0 से ग्रेटर होगा, साइन थीटा भी 0 से ग्रेटर होगा। याद रखना प्रथम पाद में साइन भी 0 से बड़ा और कॉस भी 0 से बड़ा। द्वितीय पाद है चतुर्थांश में, यानी कहने का मतलब थीटा लाई करेगा
90 से लेके कहाँ तक जाएगा जी, 180 डिग्री ना जी। द्वितीय पाद का मतलब ये देखिए, यहाँ से जब कोण बढ़ेंगे ऐसे तो ये 90 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। तो 90 से 180, पहला पाद का मतलब 0 से 90 ना हुआ, मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ये 90 से 180, ये 270 से सॉरी 180 से 270, और ये वाला 270 से चौथा पाद 360, यही ना होगा जी। तो चलिए, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि π/2 से पाई के बीच लाई करेगा तब। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें माइनस और प्लस वाले होते हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि x 0 से छोटा होगा और y 0 से बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि cos थीटा 0 से छोटा और यहाँ sin थीटा जो होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरह से तृतीय पाद में यानी कि 180 से 270 तक जाएंगे तब, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर पाई से 3π/2 तक जाए तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में तृतीय पाद में x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है, जानते हैं ना जी। x 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा, यानी कहने का मतलब cos थीटा 0 से छोटा होगा, ठीक है, और sin थीटा भी 0 से छोटा होगा। उसी तरह से अगर हम लोग चतुर्थ पाद में बात करें तो चतुर्थ पाद में, चौथे पाद में, तो 270 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा, यही ना होगा जी। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3π/2 से बड़ा बट किससे छोटा जी, आपका यहाँ पर 2π से छोटा। 360 का मतलब तो 2π हो गया। तो आप जानते हो चौथे पाद में प्लस और माइनस वाले आते हैं, x प्लस का और y माइनस का, x प्लस का y माइनस का, यानी कि x 0 से क्या हो जाएगा जी, x 0 से बड़ा होगा और y जो होगा 0 से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब cos थीटा 0 से ग्रेटर और sin थीटा जो होगा 0 से लेस देन। समझ गए। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब बात करने वाले हैं। चलिए एक बार कंक्लूजन जो हमने ऊपर लिखा था रिजल्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि cos थीटा 0 से ग्रेटर, sin थीटा 0 से ग्रेटर। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने ऊपर बताया है कि cos थीटा 0 से छोटा और sin थीटा 0 से बड़ा। तीसरे पाद में मैंने बताया है कि sin cos थीटा 0 से छोटा और sin भी 0 से छोटा, sin थीटा भी 0 से छोटा। चौथे पाद में मैंने बताया है कि cos थीटा 0 से बड़ा और sin थीटा 0 से छोटा होता है। ठीक है, ये मैंने बताया है। तो अब इसी को देखते हुए मैं यहाँ पर सभी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक चार्ट बनाकर। ठीक है, चारों चतुर्थांशों के बारे में बात करेंगे और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बना लेते हैं कुछ कॉलम्स उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ाई करने में। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसमें ऐसे ले लेते हैं, तो देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें हमें समझने को मिल रहे हैं कि कहना मतलब क्या कहूं मैं इसके बारे में। ठीक है, जितना बेहतर तरीके से आप समझोगे ना उतना ही आपको मजा आएगा। इसमें पाद या चतुर्थांश लिख लेते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड और इसमें हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इसमें लेते हैं साइन थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे लेते हैं कॉस थीटा, फिर लेते हैं हम लोग टेन थीटा, फिर लेते हैं हम लोग मान लीजिए कॉसेक, फिर उसके बाद लेते हैं सेक थीटा और फिर उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर कॉट थीटा। कॉट ही ना बच गया, चलिए सबको ले लिया हमने। अब इसके बाद देखिए जैसा कि मैंने बताया है साइन और कॉस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहला पाद में साइन 0 से बड़ा और कॉस भी 0 से बड़ा तो पॉजिटिव। दूसरा पाद में कॉस 0 से छोटा और साइन कॉस 0 से छोटा और साइन 0 से बड़ा, यानी ये प्लस का ये माइनस का। तीसरा पाद में साइन 0 से छोटा और कॉस भी 0 से छोटा, दोनों माइनस का। चौथा पाद में कॉस 0 से बड़ा और साइन 0 से छोटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन सब की बात करेंगे तो आप फॉर्मूला जानते हो ना कि टेन थीटा बराबर वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
मैंने इसमें भाग करेंगे तो हमें tan थीटा वाले वैल्यू तो प्लस बाई प्लस प्लस ही होगा, प्लस बाई माइनस माइनस, माइनस बाई माइनस प्लस, और माइनस बाई प्लस माइनस। तो हमने tan का निकाल लिया। अब उसके बाद मान लीजिए cosec का निकालना है। cosec इक्वल टू हम जानते हैं ना जी, cosec थीटा बराबर में 1 बाई में sin थीटा होता है। तो 1 और बाई में पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आएगा, 1 बाई में पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 बाई में निगेटिव निगेटिव, 1 बाई में निगेटिव निगेटिव। अरे 1 बाई साइन, साइन के ही अकॉर्डिंग इसका भी साइन आ जाएगा, कॉस का, कॉसेक का, सेक का, सेक का जानते हैं 1 बाई में कॉस थीटा, तो इसके कॉस के अकॉर्डिंग साइन आएगा। देखिए पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव, है ना जी। मैंने कहने का मतलब 1 ऊपर पॉजिटिव है ना जी, तो 1 बाई ये निगेटिव तो निगेटिव, और 1 बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। कॉट बच गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू में होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस कर, सॉरी कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई में साइन थीटा होता है, ठीक है ना जी। तो कॉस बाई साइन, प्लस बाई प्लस प्लस, माइनस बाई प्लस माइनस, माइनस बाई माइनस प्लस, और प्लस बाई माइनस माइनस। कॉट थीटा का कॉस बाई साइन हमने यहाँ लगा दिया। तो हमने देखा कि पहले वाले पाद में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले पाद में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन और कॉस एक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तीसरे वाले पाद में tan और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, और चौथे वाले पाद में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल लिया कि जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लाई करेंगे पादों में तो किस प्रकार के उनके चिन्ह होंगे, इसके बारे में हमने एक रिजल्ट निकाल दिया। एक्स, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। आपको पता है कि इसमें आपका ये प्रथम पाद, ये आपका द्वितीय, ये आपका तृतीय, और ये आपका चौथा पाद होता है। तो पहले पाद में ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। दूसरे पाद में साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। तीसरे पाद में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चौथे पाद में हमने क्या देखा था, cos और sec पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये हमें एक रिजल्ट मिल गया। तो समझ में आया ये टॉपिक, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे और इसी से रिलेटेड आगे आपका एक्सरसाइज मिलने वाला है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे साइन के बारे में। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।